महकी फिजा अलकरम 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 ऐ खुदा अलकरम। अल करम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। अल करम हाई स्कूल दाता नगर बादामी बाग लाहौर की तरफ से 10th क्लास नया चैप्टर बेटे स्टार्ट किया था हमने। एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर वाज चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनियों का नया साल। इन दिस चैप्टर वी वर डिस्कसिंग अबाउट द कल्चर, द ट्रेडिशंस ऑफ द चाइनीज़ पीपल, हाउ दे स्पेंड देयर लाइव्स, और उनके रस्म व रवाज क्या हैं, कैसे वो लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके व्यूज़ क्या हैं, मुआशरती ज़िंदगी के बारे में उनके क्या व्यूज़ हैं। तो आज हम देखेंगे जी पैरा नंबर 2। हेडिंग का नाम है क्लीनिंग हाउसेस एंड न्यू ईयर। घरों की सफाई एंड न्यू क्लोथिस, क्लीनिंग हाउसेज एंड न्यू क्लोथिस, घरों की सफाई और नए कपड़े वो लोग जो पहनते हैं। प्रायर, पहले, आई हैव जॉटेड डाउन ऑन द बोर्ड सेवरल डिफिकल्ट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग वी शैल डिस्कस आफ्टर द ट्रांसलेशन ऑफ ऑल दीज वर्ड्स। क्लीनिंग हाउसेज एंड न्यू क्लोथिस प्रायर टू द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, नए साल के पहले दिन से पहले। प्रायर मीन पहले, पहले, बिफोर, पहले, नए साल के पहले दिन से पहले। इट इज़ कस्टमरी, ये एक आम रवाज है, फॉर फैमिलीज़, ख़ानदान के अफराद के लिए ये एक आम रवाज है। टू थॉरली, के मुकम्मल तौर पर क्लीन, सफाई करते हैं। देर हाउसेज, अपने घरों की मुकम्मल तौर पर सफाई करते हैं। डूइंग दिस, ऐसा करते हुए, इज़ सेड टू क्लियर, उनका कहना है, टू क्लियर आउट एनी बैड लक, कि वो हर किस्म की बदकिस्मती को वो भगा देते हैं, वहाँ से उसकी सफाई कर देते हैं। फ्राम द प्रीवियस ईयर, पिछले साल की हर किस्म की बदकिस्मती को वो उसकी सफाई कर देते हैं। एंड टू मेक द हाउस रेडी, और घर को तैयार करते हैं। टू एक्सेप्ट गुड लक फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए खुशकिस्मतियाँ जो हैं उसको समेटने के लिए, उसको वेलकम करने, उसको खुशामदीद कहने के लिए घर को वो लोग तैयार करते हैं या साफ़ करते हैं। ऑल क्लीनिंग मस्ट बी फिनिश्ड, हर किस्म की सफाई ख़त्म हो जानी चाहिए। बिफोर द न्यू ईयर्स डे, नए साल के पहले दिन तक हर किस्म की सफाई नए साल के पहले दिन से पहले हर किस्म की सफाई ख़त्म हो जानी चाहिए। सो ताकि देयर इज़ नो चांस ऑफ एक्सीडेंटली थ्रोइंग आउट द गुड फॉर्च्यून ऑफ द न्यू ईयर, नए साल की खुशकिस्मती को हादसाती तौर पर भगाने का कोई मौका ही ना मिले, उसको दूर कर देने का कोई मौका ही ना मिले। वेयरिंग ब्लैक इज़ नॉट अलाउड, उनके अपने अपने बेटे कलर की लाइकिंग और डिसलाइकिंग है उनके यहाँ है कि वेयरिंग ब्लैक इज़ नॉट अलाउड, स्याह रंग पहनना जो है ना उसको लाइक नहीं किया जाता। ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विद डेथ, मौत के साथ उसके ताल्लुक़ की बिना पर स्याह रंग से वो लोग नफ़रत करते हैं, उसको स्याह रंग पहनना जो है वो नापसंद किया जाता है मौत के साथ ताल्लुक़ की वजह से। However, ताहम वेयरिंग रेड इज़ एनकरेज्ड, वेयरिंग रेड, पहनना रेड, सुर्ख रंग का लिबास पहनना, इज़ एनकरेज, उसकी हौसला अफजाई की जाती है, उसको पसंद किया जाता है। एज़ द कलर इज़ एसोसिएटेड, क्योंकि इस कलर का, इस रंग का ताल्लुक़ है विद वार्डिंग ऑफ बैड स्पिरिट्स, बदरूहों को परे कर देने से, बदरूहों को हटा देने से, बदरूहों को भगा देने से इस रंग का ताल्लुक़ है। नेक्स्ट हेडिंग जी, डेकोरेटिंग द हाउस, घरों की सजावट या घरों को सजाना। एंड अदर पॉपुलर कस्टम, एक और अहम मशहूर रवाज, इज़ टू हैंग अप, लटकाना है, हैंग अप, लटकाना। साइंस, अलामतें, एंड पोस्टर या इश्तहारात लटकाना है। ऑन डोर्स एंड विंडोज़, घरों के दरवाज़ों और खिड़कियों पर इश्तहारात का लटकाना है। विद द चाइनीज़ वर्ड फू, जिस पर चाइनी वर्ड फू लिखा होता है, FU, फू, ये बेटे चाइनीज़ का वर्ड है, ये फू। ज़ाहिर है चीनियों की अपनी ज़ुबान है, वहाँ किसी और सेंस में लिखा जाता है, तो अंग्रेज़ी में उसका जो तर्जुमा जो है ना वो फू को ऐसे लिखेंगे। अच्छा, जिन पर चीनी लफ्ज़ फू लिखा होता है, विच मीन्स लक एंड हैप्पीनेस, जिसका मतलब लक खुशकिस्मती, एंड हैप्पीनेस और खुशी के हैं, जिसका मतलब खुशकिस्मती और खुशी के हैं। बाइंग फ्लावर्स फॉर द होम, घरों उस दिन ऑन द न्यू ईयर डे, बाइंग फ्लावर्स फॉर द होम, घरों के लिए फूल ख़रीदना इज़ आल्सो कॉमन प्लेस, बड़ा आम है। उस दिन फूल वगैरह ख़रीदना, घरों के लिए फूल ख़रीद के लाना एक बहुत ही लाइक किया जाता है, बड़ा आम है। सिंस, क्योंकि दे सिम्बोलाइज, ये अलामत हैं, द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, बहार की आमद की अलामत है। एंड अ न्यू बिगनिंग, और नई शुरुआत की, नए आगाज़ और बहार की आमद की ये एक अलामत है। फूलों को ख़रीदना एक अलामत है। तो डैट वाज द ट्रांसलेशन ऑफ द लेसन। Now I am going to speak out several difficult words I have written on the board. प्रायर, पहले,
कस्टमरी रवाज, थॉरली मुकम्मल तौर पर, बैड लक बदकिस्मती, प्रीवियस सबका, चांस मौका, एक्सीडेंटली हादसाती तौर पर, एक्सीडेंट हादसा होता है ना, तो एक्सीडेंटली हादसाती तौर पर मतलब इत्तफाकन हादसाती तौर पर, एसोसिएशन ताल्लुक़, हाउएवर ताहम, एनकरेज हौसला अफजाई करना, वार्डिंग ऑफ भगा देना, अपने से परे रखना, बैड स्पिरिट्स बदरूहें, पॉपुलर मशहूर, कॉमन प्लेस आम। तो बेटे इसका तर्जुमा जो है ना अच्छे तरीके से आप देखिएगा। तो अब मुताला पाकिस्तान का थोड़ा सा हम देखेंगे। आज बड़ा अहम टॉपिक है मुताला पाकिस्तान का, जिसका उन्वान है जहाद अफ़गानिस्तान और महाजिरीन का मसला और पाकिस्तानी मुआशरे पर इनके असरात। मैं दोबारा इसको टाइटल को मैं रीड आउट कर रहा हूँ, जहाद अफ़गानिस्तान, महाजिरीन का मसला और पाकिस्तानी मुआशरे पर इनके असरात। ये ज़माना था बेटे 1979 का, 1979 दुनिया। अच्छा याद रखिए, मैं थोड़ा सा बैक पे जाना चाहूँगा कि सून आफ्टर द डेड लॉक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार, दूसरी जंग अजीम जब ख़त्म होती है ना 45 में, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन UNO अक़वाम मुत्तहिदा जो इदारा है वो आगे आएगा डिटेल में अगले चैप्टर में, ये सवाल वो बनी। उसके बाद ना दुनिया में 2 सुपर पावर जो थी ना वो मंजर आम पे आई, एक रशिया जिसको रूस कहते हैं हम लोग, एक रूस, और दूसरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक रूस और एक अमेरिका जमहूरियत को वो पॉपुलराइज़ कर रहा था, उसकी वो सरपरस्ती कर रहा था, और रूस ने एक नया निज़ाम का इख्तरा डाली। उस नए निज़ाम का नाम था कम्युनिज़म। अब रूस की कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक मेरे ब्लॉक में आए, अमेरिका की कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक मेरे ब्लॉक में आए, और उनकी आपस में सर्द जंग जो थी ना वो कैरी ऑन थी। ज़माना गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, 79 का ज़माना आ गया, और इनके अज़ाइम बड़े तोसी पसंदाना थे। ये अपनी स्टेट्स को, अपनी एम्पायर को बड़ी वसी एक वुसअत देना चाहते थे। उसी वुसअत की एक कड़ी ये निकली कि रूस के साथ लगता है अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है। अफ़गानिस्तान इज़ आवर ब्रदर इस्लामिक नेबरिंग कंट्री, हमारा हमसाया ब्रदर इस्लामी मुल्क है। तो रूस ने क्या किया कि 79 में ना उसी तोसी पसंदाना अज़ाइम को माइंड में रखते हुए अफ़गानिस्तान पर हमला कर लिया। अच्छा, अब इन ममालिक ये सूरत होती थी कि जिन ममालिक पर अमेरिका हमला करता था ना रूस उसको सपोर्ट करता था, और जिन ममालिक पर रूस हमला करता था ना अमेरिका उसको सपोर्ट करता था, ताकि इसको शिकस्त दी जा सके अपने उसको हरीफ को। अमेरिका की सूरत में रूस को, रूस की सूरत में अमेरिका को शिकस्त दी जा सके। इन शॉर्ट में बड़ा मुख्तसर बता रहा हूँ, ये बड़ी डिटेल में डिस्कशन है, बहुत डिटेल पॉलिटिकल डिस्कशन है ये हिस्टोरिकल। 79 में रूस ने अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान में एंटर कर दी। लो जी, अफ़गानिस्तान में फ़ौजों का एंटर करना जो था कि वो बिलबुला उठे, क्योंकि पाकिस्तान उसके साथ लगता है। एक हमसाये की जब दूसरे किसी थर्ड पर्सन के साथ लड़ाई होती है ना, तो हमसाये का हमसाया भी इफेक्ट होता है। तो नेचुरली इट वॉज अ नेचुरल प्रोसेस, वी वर आल्सो अफेक्टेड बाय दिस अटैक। रूस के अफ़गानिस्तान पर हमले से हम लोग भी मुतासर हुए, हमें भी अपनी सिक्योरिटी का मसला पड़ गया। तो लिहाजा हमने अफ़गानिस्तान में जाकर उन भाइयों की मदद की, और उस दौरान लाखों की तादाद में वो जो अफ़गानी मुहाजिरीन जो थे वो पाकिस्तान आए, दिल खोल कर हमने उनको वेलकम कहा और उनको बसाया यहाँ पर। आज तक वो यहीं पर वो रह रहे हैं। एनी हाउ, मैं बता रहा था आपको कि अमेरिका ने खूब हेल्प भी की, पाकिस्तान की अमेरिका ने हेल्प भी की जब रूस ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया। मकसद ये था किसी न किसी तरीके से इसको शिकस्त दी जाए। हम उसके टूल नहीं बने भाई, हमें अपनी सिक्योरिटी दरपेश थी, तो जब हम लोग ने वहाँ पे जाकर उनकी हेल्प वगैरह की तो उनको बड़ा मारा रूसियों को कि वो अल-मुख्तसर ना वो हार गए। जिनेवा में फिर एक मुआहदा होता है, उस मुआहदे में पाकिस्तान से प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद जुनैजो भी जाकर शरीक हुए, उस मुआहदे पर दस्तखत होते हैं, रूस ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। ठीक है जी, ये थोड़ा सा टॉपिक था, मैं इसको थोड़ा सा रीड कर रहा हूँ ताकि आपको समझ लग जाए। 1979 में रूसी अफवाज की पाकिस्तान आमद से पाकिस्तान के लिए एक नया चैलेंज पैदा हो गया। जनरल मोहम्मद ज़िया-उल-हक ने बड़े अतमाद और हौसले के साथ 2 टोक पॉलिसी अपनाई, रूसी अफवाज की मुदाखलत के ख़िलाफ़ डट गए। जहाद का आगाज़ हो गया जब अफ़गानिस्तान के अवाम रूस के हमले के ख़िलाफ़ उठ खड़े हो, जहाद शुरू कर दिए। हुकूमत पाकिस्तान की अखलाकी मदद के सबब अफ़गान मुहाजिरीन के हौसले बुलंद हो गए।
मुजाहिदीन ने हर महाज पर रूसी अफवाज को इबरतनाक शिकस्त दी। उनकी शिकस्त देने में उनको शिकस्त देने में जो उन्होंने दी अफ़गान मुजाहिदीन ने जो शिकस्त दी उसमें पाकिस्तान का बड़ा कुलीदी किरदार था। जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान की कमांड में हमारी अफवाज वहाँ पे गई। हमने वहाँ पे जाए इसके कि वो वहाँ से उनको सत्यानाश करने के बाद, उनको तबाह बर्बाद करने के बाद, तहबाला करने के बाद वो पाकिस्तान पर हमला कर देते। हमने घर से बाहर निकल कर अगले महाज पे जाकर दुश्मन के ख़िलाफ़ हम लड़े, इबरतनाक शिकस्त दी। 86 तक रूस बिल्कुल बेबस मायूस हो गया, मतलब ये उसको शिकस्त हो गई। ताहम जहाज जाए रहा, जब उसे अपनी शिकस्त साफ नजर आने लगी, उसे अपनी जान के लाले पड़ गए। जान के लाले पड़ना, वहाँ से भागना उनके लिए मुश्किल हो गया। तो फिर पाकिस्तान ने अगेन इंटरफेरेंस की। जिनेवा के अंदर मुआहदा होता है 1988 में, अमेरिका और रूस ने जिनेवा में एक मुआहदा किया। इस पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद अली जुनैजू भी इसमें शरीक हुए और इस पर दस्तखत किए गए। रूस ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। उसने वादे के मुताबिक 15 फरवरी 1989 को अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से वापस बुला ली। इस तरह जहाज़ अफ़गानिस्तान ख़त्म हो गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है अक्सर, और ये उसमें MCQs में आया करती है कि रूस ने अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौजें कब वापस से बुलाई। तो 15 फरवरी 1989 इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। पाकिस्तानी माशरे पर इसके असरात, रूस के अफ़गानिस्तान पर हमले से अफ़गान महाजरीन की हिजरत ने पाकिस्तानी माशरे पर बहुत दूर तक रहने वाले असरात मुरतब किए। 30 लाख से ज़ायद अफ़गान महाजरीन हिजरत करके पाकिस्तान में चले आए। हुकूमत पाकिस्तान इस्लामी बरादरी के एहसास और इंसानी हमदर्दी के जज्बे के तहत इन महाजरीन को अपने यहाँ पनाह दी, उनकी अच्छी तरह एयानत की, मदद की, हेल्प की। उनकी अफ़गान मसला पर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल्लाह की खिदमत काबिल तहसीन हैं। अपनी कामयाब अफ़गान पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान को आलमी सतह पर बहुत पजीराई मिली। आलमी सतह पर उस मुल्क को पजीराई मिलती है जो मज़लूम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है। तो डेट वाज द टॉपिक, मुख्तसर सा टॉपिक है, लेकिन ये नोट की शक्ल में ना 4 नंबर का ये ना आया करता है। इसको बेटे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट रूल ऑफ चेंज इन टेंसेस वी वर डिस्कसिंग अबाउट, वी वर डूइंग नरेशन सिंस द लास्ट आई थिंक 10 days, 7 or 8 days वी हैव बीन डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन। तो अगला रूल ऑफ टेंस की तब्दीली का बेटे अगला रूल था रिपोर्टिंग। नोट्स आपके पास मौजूद है, मैंने सारे डिटेल में लिखवाए हुए हैं। यू कैन गेट असिस्टेंस फ्रॉम दीज नोट्स, उनसे आप लोग हेल्प ले सकते हो। ये देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच में अगर पास्ट हो और रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट हो, जब इधर पास्ट होगा तो पास्ट के चारों पार्ट्स को हमने बाइफरकेट कर देना है, उनको अलग-अलग देखने हैं। इंडेफिनिट के और रूल हैं, कंटिन्यूस के और रूल हैं, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस के रूल्स और हैं। रिपोर्टिंग स्पीच में अगर पास्ट है, रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट है। इस केस के अंदर व्हेन यू आर गोइंग टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट वन, तो वी मस्ट चेंज इनडायरेक्ट करते हुए हमें तब्दील करना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। मैं मिसाल देता हूँ तो जल्दी समझ आ जाएगी आपको। ये देखें, ही सेड आई वॉन द रेस, बड़ा आसान सा फिक्रा। यू आर सपोज टू फॉलो द रूल। फिक्रा कभी भी नहीं गलत हो सकता आपका, आपने जिस बेटे रूल को फॉलो करना है। आप इस एग्जांपल में देखें, ये पास्ट है, इधर कौन सा टेंस है रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम्स कि जो कोमों के अंदर होता है ना उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और जो कोमों से बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। ये चूँकि रिपोर्टिंग स्पीच था, ये रिपोर्टेड स्पीच था। रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट है और इधर पास्ट इंडेफिनिट है। देखो ना, पास्ट इंडेफिनिट, ये रूल इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ नीचे लिखी है। तो इसको आपने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना जब आप इंडायरेक्ट बनाएंगे। तो जब हम इसका इंडायरेक्ट बनाएंगे उसको हम चेंज कर देंगे। मसलन ही सेड, कोमे और आगे ज़ाहिर है सादा फिक्रे में डैट ही इस्तेमाल होता है। डैट फर्स्ट पर्सन, इसे बदलेंगे तो ही हो जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्प यूज होते हैं हैड। जब आप हैड लगाओगे यू आर गोइंग टू यूज पास्ट पार्टिसिपल। तीसरी फॉर्म आपने इस्तेमाल करनी है, दैट ही हैड वॉन, ही हैड वॉन द रेस। लेट्स हैव एन अदर एग्जांपल। शी सेड टू हर फादर, I waited for your gift। बड़ी आसान एग्जांपल जो सलाने इम्तहान में आती हैं, ये तो अपने पास से करवा दूँ ना आपको। आई हैव नो बुक इन माई हैंड। शी सेड टू हर फादर आई वेटेड फॉर योर गिफ्ट, क्योंकि मैंने आपके तोहफे का इंतज़ार किया। एक बेटी अपने बाप से कह रही है। तो आप देखिए कि रिपोर्टिंग स्पीच में
पास्ट है, रिपोर्टेड स्पीच में वेटेड दूसरी फॉर्म लगी हुई है, तो इसका मतलब है ये पास्ट इंडेफिनिट है। अब इस पास्ट इंडेफिनिट को यू आर बाउंड टू चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। किसमें जी? पास्ट परफेक्ट टेंस। आई रिपीट, पास्ट परफेक्ट टेंस। कब? जब रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट होगा और इधर भी पास्ट इंडेफिनिट होगा, तो इनडायरेक्ट जब आप बनाएंगे तो पास्ट परफेक्ट में आपने उसको चेंज कर देना है। तो ये फिर हो जाएगा बेटे शी टोल्ड हर फादर। शी टोल्ड हर। टोल्ड मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ऑब्जेक्ट मौजूद है। यहाँ सेट का सेट रखा मैंने क्योंकि ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं था। शी टोल्ड हर फादर, कोमा इन्वर्टेड कोमा से जगह बेटे डैड आ गया, इसको इससे बदल दिया शी आ गया। अब हेड वेटेड हो जाएगा। हेड वेटेड क्यों हुआ? क्योंकि उधर पास्ट है रिपोर्टिंग स्पीच में और रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट है और इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। हैड लगा कर फेल की तीसरी फॉर्म आपने लगानी है, शी हैड वेटेड फॉर। अब सेकंड पर्सन विल बी चेंज इन अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से उसको चेंज करते हैं। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट फादर है, ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है ही मुराद लेंगे। यही फादर अगर यहाँ सब्जेक्ट की जगह होता हमने ही मुराद लेना था। तो योर सेकंड पर्सन इसे चेंज करेंगे, हिम है यहाँ पर आपने माइंड में रखना है। तो ये पोजेसिव केस है। हिम का पोजेसिव केस अपने नोट्स में देखें। प्रोनाउन की तब्दीली का मैंने वो जो आपको टेबल लिखवाया था उसकी काइंड्स का उसमें लिखा होगा यकीनन। तो आई वेटेड फॉर योर गिफ्ट है ना, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलेंगे। पोजेसिव केस है, हिम का पोजेसिव केस हिज होता है, फॉर हिज गिफ्ट। ये इंडायरेक्ट हो गया। लास्ट एग्जांपल, आलिया said to him, I helped you, but you ignored it. Come close. अब ये देखें, ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट। यू आर सपोज टू फॉलो द रूल। फिक्र कभी भी गलत नहीं हो सकता आपका। तो आलिया टोल्ड हिम, कोमे और आगे डैड आ गया। अब ये फर्स्ट पर्सन है, आलिया से चेंज करेंगे शी हो जाएगा। अगर अली होता तो ही हो जाना था। शी हैड हेल्प्ड। अब ये सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे। ऑब्जेक्टिव फेल के बाद है ना, अगर तो ऑब्जेक्टिव केस होता है तो बेटे हिम भी ऑब्जेक्टिव केस है, हिम। बट अगेन, लेकिन अब ये सब्जेक्ट है क्योंकि इसका फेल ये है, ये फेल के बाद है सब्जेक्टिव केस। हिम का सब्जेक्टिव केस होता है ही, बट ही अगेन पास्ट इंडेफिनिट है, उधर पास्ट है। ही हैड इग्नोर्ड इट का इट ही रहेगा। तो दीज वर थ्री एग्जांपल। तो टुमारो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू फिनिश ऑल द रूल्स ऑफ टेंस चेंजिंग। ठीक है जी, इस उम्मीद और यकीन के साथ आप तर्जमा भी तैयार करोगे, इनकी प्रैक्टिस भी करोगे और मुताला पाकिस्तान का जो करवाया आपको जहाज अफगानिस्तान के बारे में उसको भी करोगे। गॉड ब्लेस यू, फी अमान अल्लाह हाफिज़।